अंबेडकर और धक्का मुक्की के नाम पर हो रहे हंगामे के बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को एक बैग दिया है। इस बैग पर बनी हुई है 1984 के सिख विरोधी दंगों की तस्वीर। सारंगी ने दावा किया कि प्रियंका को दिए बैग पर खून के छींटे भी हैं। प्रियंका ने वो बैग ले भी लिया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। अपराजिता सारंगी जब ये बैग लेकर वहां पर पहुंची थी और प्रियंका गांधी को यह बैग उन्होंने दे दिया। दरअसल पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा प्रियंका गांधी कुछ अलग अलग बैग लेकर पहुंचती रही सदन में, जिसके जरिए कुछ संदेश देने का प्रयास किया जा रहा था। तो उन्हीं के अंदाज में उन्हें एक बैग अपराजिता सारंगी ने दिया है और सारंगी ने यहां तक दावा किया कि प्रियंका को जो बैग दिया गया उस पर खून के छींटे हैं। हाथ में एक बैग है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। बीजेपी की सांसद हैं अपराजिता सारंगी। उन्होंने ये दावा किया है कि 1984 के सिख विरोधी दंगों की तस्वीर वाला ये बैग जो है वो उन्होंने प्रियंका को दिया। उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर दाहिनी तरफ आपको वीडियो नजर आ रहा है। आप देखेंगे पीछे से जाती हैं अपराजिता सारंगी, प्रियंका गांधी को आवाज लगाती हैं और उसके बाद वो बैग उन्हें दे देती हैं। प्रियंका ने वो बैग रख लिया है। 1984 रायट लिखा हुआ था और दूसरी बात है उसमें बहुत सारे खून के बूंद छींटे थे। बड़ी बात है कि जितनी भी ऐतिहासिक गलतियां कांग्रेस के द्वारा हुई हैं उन्हें उनके समक्ष रखना होगा, उपस्थापित करना होगा, उन्हें याद दिलाना होगा कि आप संविधान विरोधी रहे हैं, आप अंबेडकर विरोधी रहे हैं। और इसी वजह से हम लोगों ने आज 1984 राइट्स की बात को सामने रखा। आपने बैग किसको दिया? क्या प्रियंका गांधी जी को दिया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बैग लेकर चली गई। तो आप देख रहे हैं संसद भवन के अंदर या बाहर विमर्श के अलावा सारी चीजें हो रही हैं। हर तरह की तस्वीर नजर आ रही है। मेरे साथ नीरज पांडे जुड़ गए, हमारे सहयोगी। नीरज, ये बैग देखकर क्या कहने का प्रयास करती नजर आई अपराजिता सारंगी? देखिए, जब अपराजिता सारंगी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को भी मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस की सरकारों के दौरान क्या क्या इस देश में हुआ है। इसीलिए उन्होंने वो एक बैग जो प्रिंट करवाया था, उन्होंने 1984 दंगों के लिए याद में उसको प्रिंट कराया गया था। 1984 उसमें लिखा भी था, जूट का वो बैग था और उसमें बाकायदा खून की छींटें डाली गई थी और ये उनको पैक करके प्रियंका गांधी को उन्होंने गैलरी में दिया और प्रियंका गांधी ने साफ स्वीकार करके अपने पास रख भी दिया। ये अलग बात है कि बाद में उन्होंने देखा होगा, बाद में उन्होंने क्या रिएक्ट किया होगा तो नहीं पता, लेकिन जिस समय अपराजिता सारंगी ने उन्हें भेज किया, उन्होंने दिया, उस समय प्रियंका ने उसे साहस स्वीकार किया और उसे अपने पास रख लिया, हाथों में लेकर वो अंदर पार्लियामेंट की तरफ चली गई। लेकिन आज जब हम अपराजिता सारंगी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि दरअसल कांग्रेस के सरकार के दौरान जो देश में गलतियां हुई उन गलतियों के लिए उन्हें याद दिलाना बहुत जरूरी था, इसीलिए उन्होंने इस बैग को प्रिंट कराया और प्रियंका गांधी को आज उन्होंने इसे भेंट किया। तो ये दरअसल राजनीति हो रही है और लगातार राजनीति में दोनों पार्टियां कोशिश ये कर रही हैं कि कैसे दूसरी पार्टी को उनकी गलतियों के बारे में बताया जाए, एहसास कराया जाए और मुझे लगता है इसी दिशा में अपराजिता सारंगी ने वो बिल्कुल नीरज। और देखिए खास बात यह भी है कि प्रियंका गांधी पिछले कुछ दिनों में जब बैग लेके सदन के अंदर जाती नजर आई थी, एक बार फिलिस्तीन लिखा हुआ था उनके बैग पर, एक बार बांग्लादेश लिखा हुआ था, तो उन्हीं के अंदाज में अपराजिता सारंगी ने लगता है कि ये काम करने का प्रयास किया है। जी बिल्कुल, अखिलेश आज उसी अंदाज में, चूंकि करीब 4 दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि प्रियंका गांधी जब पार्लियामेंट पहुंची थी तो उन्होंने एक बैग ले रखा था और उसमें फिलिस्तीन लिखा हुआ था। फिलिस्तीन का ये अलग बात है कि बाद में जब प्रियंका जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बैग उनको उनके किसी दोस्त ने गिफ्ट किया है तो इसलिए वो लेकर आए, लेकिन उसका मैसेज बहुत साफ था और ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों ने उस पर आपत्ति भी दर्ज की थी और कहा भी था कि ये एक मैसेज देने की कोशिश है, अपने वोटरों को मैसेज देने की कोशिश है, क्या कभी उन्होंने हिंदुओं के लिए इस तरह की बात कही है, ऐसे तमाम आरोप उन पर लगाए गए थे। और उसी के परिणाम स्वरूप उसी के प्रिकॉशन उसी के रिवर्स उसमें देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की सांसद अपराजिता सारंगी ने ये बैग प्रिंट कराया और उन्होंने गिफ्ट किया। अब ये अलग बात है कि वो बैग लेकर प्रियंका चलती हैं कि नहीं, निकलती हैं कि नहीं, लेकिन ये जरूर है कि आज अपराजिता सारंगी ने उसी घटना के बदले में ये बैग प्रिंट कराया और प्रियंका गांधी को ये भेंट किया है और प्रियंका गांधी ने बताया। नीरज आप जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, लेकिन अपराजिता सारंगी ने खुद आज क्या कहा इस पर आपको सुनवा देते हैं पहले।
1984 रायट लिखा हुआ था और दूसरी बात है उसमें बहुत सारे खून के बूंद छींटे थे। बड़ी बात है कि जितनी भी ऐतिहासिक गलतियां कांग्रेस के द्वारा हुई हैं उन्हें उनके समक्ष रखना होगा, उपस्थापित करना होगा, उन्हें याद दिलाना होगा कि आप संविधान विरोधी रहे हैं, आप अंबेडकर विरोधी रहे हैं। और इसी वजह से हम लोगों ने आज 1984 राइट्स की बात को सामने रखा। आपने बैग किसको दिया क्या प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी जी को दिया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बैग लेकर चली गई। तो बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी जिन्होंने ये बैग दिया जिस पर आप देख रहे हैं 1984 लिखा हुआ है और उस पर जो देखेंगे आप तस्वीरों के जरिए वो खून के छींटे, खून की बूंद के तौर पर वो नजर आ रहा है सब कुछ। ये बैग दिया गया प्रियंका गांधी को। मेरे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपराजिता सारंगी से बातचीत भी की थी। नीरज, संसद का जो शीतकालीन सत्र है इसमें हमने ये देखा कि सकारात्मक जो बहस होनी चाहिए सदन के अंदर, जो विमर्श होना चाहिए वो तो नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा हर चीज देख लिया हमने, धक्का मुक्की से लेकर हर तरह के नाटक नौटंकी। जी बिल्कुल, ये जो बार का जो सेशन था शीतकालीन सत्र, उसमें बहुत कम ऐसा हुआ कि बिजनेस हो पाया हो, बिजनेस चल पाया हो। और लगातार हमने देखा कि पहले दिन से लेकर आज आखिरी दिन तक लगातार प्रदर्शन, धक्का मुक्की और एक दूसरे के मुद्दों पर दूसरी पार्टियां विरोध करती नजर आई। आज जो सबसे बड़ी बात है, एक परंपरा रही है कि जब भी लोकसभा समाप्त होती है तो उस समय सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से वैलेडिटरी स्पीच होती है, यानी समापन भाषण होता है, जिसमें नेता सदन की तरफ से यानी प्रधानमंत्री की तरफ से स्पीच दी जाती है। वो बताते हैं कि पूरे सेशन के दौरान क्या क्या हुआ, कितने बिजनेस रखे गए, कितने बिजनेस पास हुए, कितने बिल पास हुए और इस सदन की प्रोडक्टिविटी क्या रही। तो बाकायदा नेता सदन के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पीच होना था, वो नहीं हो पाया और उसके बदले में नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी वैलेटरी स्पीच में कुछ बोला जाता है, समापन भाषण में बोला जाता है, वो भी नहीं हो पाया। तो आज ये सालों की जो परंपरा रही है, आज वो परंपरा भी खत्म हो गई कि जैसे ही आज लोकसभा शुरू हुई और शुरू होते ही विपक्ष की तरफ से हंगामा शुरू हो गया। और तो ये जो डिस्कोर्स का लेवल है, विमर्श का जो स्तर है, कहां तक जा रहा है उसका अंदाजा लगा सकते हैं हमारे दर्शक। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।